दोस्तों, नया साल भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आ रहा है। ये वह समय है जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए जाएंगे। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना आने वाले दिनों में ऐसे आधुनिक और ताकतवर युद्ध उपकरणों से लैस होंगी जो हमारी सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगे। साथ ही ये दुश्मनों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी का संदेश भी होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टरों की गूंज, तेजस मार्क 2 का आसमान में उड़ान भरने का सपना और भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का पदार्पण, ये सभी घटनाएं ये साफ संकेत देती है कि भारत रक्षा क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। यह वही समय है जब दुनिया समझेगी कि भारत अब केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या साल 2025 भारत को नई बुलंदियों पर ले जाएगा और नए साल में भारत को कौन कौन सी नई ताकत और तकनीक मिलने वाली है। दरअसल नया साल भारतीय स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए एक नई उम्मीद और संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते हुए भारत की सेनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी निर्मित अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, जो पहले ही दुश्मनों के लिए डर का प्रतीक बन चुके हैं, इस साल भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा था कि फरवरी 2025 में पहला अपाचे हेलीकॉप्टर मिल सकता है और साल 2025 में यह पूरी तरह से भारतीय सेना का हिस्सा बन जाएगा। अपाचे AH-60 दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। इसकी 30 मिमी की शक्तिशाली गन, लंबी दूरी तक मार करने वाली हिलफायर मिसाइलें और रॉकेट्स इसे दुश्मनों के टैंक, बंकर और अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट करने में सक्षम बनाते हैं। यह हेलीकॉप्टर न हमला करने में सक्षम है, बल्कि निगरानी, खोज और राहत अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका डिजाइन और ताकत हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में भारत न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा। नया साल वाकई में भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद और दिशा लेकर आ रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात यह है कि यह हर मौसम और समय करने में सक्षम है। इसके अत्याधुनिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इसे रात और दिन दोनों समय प्रभावी बनाते हैं। इसमें लगे सेंसर इसे दुश्मनों की पहचान करने और सटीक हमला करने में मदद करते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है और इसमें नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग सेंसर जैसी अत्याधुनिकता। इसकी उड़ान बेहद लचीली होती, जिससे ये किसी भी युद्ध क्षेत्र में अपनी स्थिति बदलने और तुरंत हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमेठी में बनाई जा रही AK-203 असॉल्ट राइफल का आगमन भी इस साल शुरू होगा। यह राइफल भारतीय सेना की शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। रूसी डिजाइन पर आधारित इस अत्याधुनिक और सटीक राइफल का उपयोग मुख्य रूप से ग्राउंड ऑपरेशंस में किया जाएगा। इसकी अधिकतम प्रभावी फायरिंग रेंज 300 से 400 मीटर है और इसमें सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक दोनों फायरिंग मोड्स होते हैं। रोटेटिंग बोल्ट प्रणाली के कार्य राइफल न केवल विश्वसनीय है, बल्कि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में भी सक्षम है। साल 2025 में 100 से अधिक मैकेनाइड इन्फेंट्री व्हीकल्स भारत में शामिल होने की उम्मीद है। ये वाहन युद्ध कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के किसी भी हमले का सामना करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही एक 156 मिलीमीटर कैलिबर की आधुनिक AGS आर्टिलरी गन सिस्टम भी सेना का हिस्सा बनेगी, जिससे चुनौतियों का सामना करना और भी आसान हो जाएगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल के नए वर्जन से भारतीय सेना की हर दिशा में ताकत और सुरक्षा बढ़ेगी। आकाश मिसाइल का नया संस्करण और बेहतर तकनीक के साथ दुश्मनों के खिलाफ और भी प्रभावी साबित होगा। यह सब दर्शाता है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। तो इसका नया वर्जन, जिसे आकाश NG के नाम से जाना जाता है, पहले के आकाश मिसाइलों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और शक्तिशाली है। यह लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकता है, जो इसे पहले के वर्जन से अधिक प्रभावी बनाता है। तो आने वाले साल में भी इन चुनौतियों से निपटना होगा। ऐसे में भारत की रक्षा शक्ति और रणनीतिक क्षमता के लिहाज से साल 2025 बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका क्या मानना है?
क्या नया साल भारत को अपनी ताकत और रणनीति में नए अवसर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद भारत।